हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कॉइन सिस्टम कैसे बनाते हैं। वैसे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि कॉइन सिस्टम बनाओ, बट मेरे एग्जाम्स थे तो मैं बना नहीं पाया, सॉरी फॉर दैट। बट आज मैं बताऊंगा कि हम इसे कम्प्लीटली कैसे बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो टॉपिक मैं कवर करूँगा उसमें होगा कि हम कॉइन्स को कलेक्ट कैसे करते हैं, उसे सेव कैसे करते हैं स्टोरेज में, और उसे हम यूज़ कैसे करते हैं। लाइक कोई भी गेम है, राइट, अगर उसमें कोई एसेट है जैसे कोई गन है या फिर कुछ भी है, तो हम उस कॉइन से उसे ख़रीदते कैसे हैं, डिडक्ट कैसे करते हैं, फिर उसे स्टोर कैसे करते हैं, तो वो सब बताऊंगा मैं। और ये सब हम एक छोटे से प्रोजेक्ट के माध्यम से सीखेंगे, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड यस, आज की वीडियो के लिए मैंने कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं लिखी, तो मैं बस फ्लो में बोलता जाऊँगा, मतलब बताता जाऊँगा हर एक चीज़, ठीक है। तो चलो देखते हैं। वेल, सबसे पहले मैं कुछ एसेट्स ऐड कर लेता हूँ जो हमें गेम में लगेंगे, जो कि बेसिक एसेट्स हैं, एक कैरेक्टर, कॉइन और प्लेटफॉर्म, ठीक है। और ये सब मैं पहले कर लेता हूँ और फिर हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो ये जो मैंने सीन बनाया है ये एक गेम को रिप्रेजेंट करेगा जहाँ पे तुम कॉइन्स कलेक्ट करते हो, ठीक है। तो मिस्टर सर्किट हमारे मेन कैरेक्टर हैं और ये कॉइन्स को कलेक्ट करेंगे, ऑलराइट। और अभी मैं एक और सीन बनाऊंगा जो कि हमारा मेन मेन्यू का काम करेगा, क्योंकि मेन मेन्यू में ही तुम्हारे सारे कॉइन्स वाली चीज़ें होती हैं, स्टोरेज वगैरह वहीं पे होता है, राइट। तो हम ये भी देखेंगे कि हम दो सीन्स को लिंक कैसे करते हैं एक स्टोरेज के माध्यम से, ओके। तो अभी मैं यहाँ पे एक और सीन ऐड कर देता हूँ और उसको नाम दे देता हूँ मेन मेन्यू, ठीक है, राइट। और इसे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे भी मैं कुछ चीज़ें ऐड कर लेता हूँ। वैसे यहाँ पे मैं बेसिकली दो चीज़ें ऐड करूँगा, एक जो कि हमारा कॉइन डिस्प्ले होगा, जो कि हमें बताएगा कि हमारे पास कितने कॉइन्स हैं स्टोरेज पे, और एक चीज़ हमारी होगी जो परचेसेबल है, ठीक है। जैसे कोई कार है या फिर स्किन है, कोई भी गेम में होता है, राइट। तो वो हम परचेस कैसे करेंगे और उसकी वजह से वो डिडक्ट कैसे होगा। तो ये मैं जल्दी सेटअप कर लेता हूँ और फिर तुम्हें बताता हूँ उसका काम क्या है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रक लिया है फिलहाल, अभी हम और चीज़ ऐड करेंगे पर वो मैं बताता जाऊँगा ताकि आपको पता चलता रहे कि हो क्या रहा है। तो ये जो ट्रक है इसको हम खरीदेंगे, ठीक है, उस कॉइन से जो हम स्टोरेज में डालने वाले हैं। बट उसके लिए मैं पहले यहाँ पे एक टेक्स्ट ऑब्जेक्ट डाल देता हूँ ताकि हम स्पेसिफाई कर सके कि इसका प्राइस क्या होना चाहिए, राइट। हमारे पास सीन में 4 या फिर 5 कॉइन्स थे, आई थिंक 4 थे, तो इसका प्राइस मैं 2 रख देता हूँ, ठीक है, जस्ट टू मेक इट फेयर। तो ठीक है तो ये इसका प्राइस है। तो हम जब भी इस ट्रक को क्लिक करेंगे हमारे स्टोरेज से या फिर कॉइन से 2 माइनस हो जाना चाहिए, ठीक है। खैर, कॉइन डिस्प्ले के लिए मैं यहाँ पे एक और टेक्स्ट ऑब्जेक्ट ऐड करूँगा, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ कॉइन्स या फिर कॉइन, क्योंकि इसे हमें ट्रैक करना पड़ेगा, ठीक है। इसका इनिशियल टेक्स्ट 0 रखना, ठीक है, और इसको यहाँ पे कहीं पे ऐड कर दो, ठीक है। तो ये है तुम्हारे नंबर ऑफ कॉइन्स, इसको याद रखना, ठीक है। ये वो है जो तुम्हारे स्टोरेज में दिखेगा, ठीक है। अगर तुम कोई गेम खेलते हो जिसमें तुम्हें कॉइन्स दिखाता है तो ये है वो वैल्यू, ठीक है। ये सिर्फ डिस्प्ले के लिए है, ऑलराइट। तो अभी हम जो हमारा मेन सीन है गेम का, उसमें जाके हमको सेटअप करते हैं ताकि ये हम कलेक्ट करना सीखें, ठीक है। अभी तो मैंने बना दिया है, अभी ये वर्क कैसे करेगा मैं दिखाता हूँ। सी, अभी तुम्हारा कैरेक्टर सिर्फ मूव कर सकता है, जंप कर सकता है, अभी ये कलेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं कलेक्ट करने वाला ऑप्शन बताता हूँ वो कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए यहाँ पे भी मैं एक टेक्स्ट ऑब्जेक्ट ऐड कर देता हूँ ताकि तुम ट्रैक रख सको कि तुमने कितने कॉइन्स कलेक्ट कर लिए। तो इसे मैं भी कॉइन दे देता हूँ और इनिशियल टेक्स्ट 0 रखता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ रख दिया। तो जब जब तुम कॉइन लेते जाओगे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब वो मैं कैसे बढ़ाते हैं वो बताता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ एक इवेंट ऐड करेंगे और यहाँ पे हम चेक करेंगे व्हेन मिस्टर सर्किट जो हमारा कैरेक्टर है वो कोलाइड कर रहा है कॉइन से। तो जब जब ये कॉइन से कोलाइड करेगा हम एक वेरिएबल बनाएंगे कॉइन करके, उसकी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। पर उसके लिए सबसे पहले ट्रिगर वंस वाइल ट्रू ज़रूर लगा देना। अगर तुम कोई चीज़ बढ़ा रहे हो और तुम चाहते हो वो एक बार ही बढ़े तो तुम्हें ट्रिगर वंस लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऐड एन एक्शन में जाना और यहाँ लिखना सीन वेरिएबल, ठीक है, इतना लिखोगे आ जाएगा। और यहाँ पे तुम एक वेरिएबल डिफाइन करोगे, तो यहाँ तुम दे दो कॉइन्स, ठीक है, और हम इसे ऐड करेंगे 1 से। तो जब जब ये कॉइन से कोलाइड करेगा हम इसकी वैल्यू बढ़ा देंगे, राइट। और एक्शन में एक और एक्शन ऐड करेंगे डिलीट ऑब्जेक्ट का, कि जब तुम उसे कलेक्ट कर लो तो वो वहाँ से डिलीट हो जाए, ठीक है। अब क्योंकि हमें टेक्स्ट मॉडिफाई भी करवाना है, राइट, तो मैं यहाँ पे एक और एक्शन ऐड करूँगा और यहाँ पे बस तुम ये जो तुम्हारा कॉइन का टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है इसे तुम मॉडिफाई कर देना
और इसे तुम वो वेरिएबल पे सेट कर देना जो तुम्हारा कॉइन है, जो बढ़ रहा है, राइट। देखो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, बट तुम टेक्स्ट को बस मॉडिफाई कर रहे हो, मतलब जोड़ रहे हो एक वेरिएबल से, ताकि वो वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करे, दैट्स इट। तो ये ABC वाला जो बटन है, इस पे जाना, वेरिएबल पे जाना, सीन वेरिएबल, नंबर वेरिएबल, और सेलेक्ट कर लेना तुम्हारा कॉइन वेरिएबल, ठीक है। ये वो वेरिएबल है जो हम बढ़ा रहे हैं, राइट। अब देखना है काम कैसे करेगा। अगर मैं इसे प्रीव्यू करूँ तो सी, जब मैं ऐसे टकराया उसकी वैल्यू बढ़ गई, राइट, और जितने मैं कॉइन्स ले रहा हूँ वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो कलेक्ट सिस्टम ऐसे बनता है, बट ये कहीं स्टोर नहीं हो रहा है, राइट। अगर मैं इसे बंद करके वापस से प्रीव्यू करूँ तो सी, तुम्हारे पास अभी भी 0 ही कॉइन्स है। आई मीन ऑब्वियसली इन गेम तो तुम्हारे पास 0 ही कॉइन्स रहेंगे, बट ये कहीं पे भी स्टोर भी नहीं हो रहा है, राइट। तो चलो इसका स्टोर सिस्टम बनाते हैं, राइट। बट उससे पहले मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा ताकि तुम मूव कर सको दोनों सीन्स में, जो मेन मेन्यू है और तुम्हारा गेम का जो सीन है, ओके। सो कंडीशन में डाल देते हैं की प्रेस्ड, और यहाँ तुम कोई भी की ले सकते हो। मैं ले लेता हूँ Q ना M ले लेता हूँ फॉर मेन मेन्यू, ठीक है, क्योंकि ये गेम में हूँ और जब मैं M दबाऊँगा तो मैं ट्रांसफ़र हो जाऊँगा मेन मेन्यू पे, ठीक है। चेंज द सीन पे जाना, ये तुम्हें मिल जाएगा एक्शन, और यहाँ पे मेन मेन्यू सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, दैट्स इट। अब तुम ये चीज़ कॉपी कर सकते हो पूरी की पूरी, और तुम मेन मेन्यू में जाके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, क्योंकि हमें ये चीज़ दोनों में लगेगी। हम दोनों में चेक करके देखना चाहेंगे कि क्या चीज़ कहाँ पे बढ़ घट रही है, ओके। तो यहाँ पे तुम ले लो G, नहीं मत लो G, मत लो U ले लो, हाँ ओके। और यहाँ पर मैं अनटाइटल सीन रख रहा हूँ क्योंकि वो हमारा गेम सीन है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, अगर तुम M दबाओगे या फिर U दबाओगे तो तुम सीन चेंज कर सकते हो, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। तो मैं सबसे पहले तुम्हें बताता हूँ कि बेसिकली हम इसे सेव कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो ये एक वेरिएबल है जिसमें तुम्हारे कॉइन्स बढ़ रहे हैं, राइट। तुम्हें यही वेरिएबल सेव करना है, ठीक है। बट ये वेरिएबल तुम तब सेव करोगे जब तुम चेंज कर रहे हो सीन को, राइट। हमेशा एंड में ही तुम्हें सेव करना चाहिए। अगर तुम यहाँ से करोगे सेव तो एक बग आएगा, अब वो मैं बग तो मैं दिखा दूंगा वो क्या है, बट अभी के लिए हम यहीं पे सेव करते हैं। तो एक्शन में जाना, जहाँ तुम चेंज करो सीन को उसके एक्शन में, और यहाँ पे लिखना सेव, तो तुम्हें सेव वैल्यू करके आ जाएगा। अब देखो ये चीज़ मैं तुम्हें समझाना चाहूँगा। तो देखो पहला है तुम्हारा स्टोरेज नेम, तो तुम यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो। यहाँ हम कॉइन स्टोर कर रहे हैं तो तुम इसे कॉइन दे सकते हो। अब ग्रुप क्या होता है, देखो कई बार तुम्हारे पास कॉइन्स होते हैं, वो मल्टी हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं किसी गेम में। कॉइन्स हो गए, है ना, फिर उसके साथ डायमंड्स हो गए, और मतलब जो बहुत सारी चीज़ें हैं तुम उनको एक ग्रुप में भी डाल सकते हो, ठीक है। तो ये बस एक ग्रुप है, और अगर इस ग्रुप का नाम मैं मनी दे दूँ, ठीक है, तो चलेगा, क्योंकि अगर मनी है तो अगर तुम्हारे पास और भी कोई टाइप का कॉइन है, लाइक सिल्वर कॉइन या फिर डायमंड, तो तुम यहाँ से बस डायरेक्ट तुम्हें स्टोरेज नेम चेंज करना है और ग्रुप तुम वही दे सकते हो, ठीक है। अब देखो एक्सप्रेशन, अब यहाँ पे हम वो वेरिएबल सेव कर रहे हैं जो हम बढ़ा रहे थे, दैट इज़ कॉइन, ठीक है। वैसे ये मैं बाद में चेंज करूँगा, ये बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि काम कैसे हो रहा है, ठीक है, तुम बाद में समझोगे, बिलीव मी, ठीक है। देखो अभी वेरिएबल्स पे जाना, ये 1 2 3 वाले पे, वेरिएबल्स, सीन वेरिएबल्स, नंबर वेरिएबल, और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना कॉइन। इस चीज़ से तुम इस वेरिएबल को एक स्टोरेज में सेव कर सकते हो, ठीक है, दैट्स इट। अब यही जो तुम्हारी स्टोरेज है, इसे तुम्हें लोड करना पड़ेगा जब भी तुम मेन मेन्यू में जाओगे, ताकि यहाँ पर इसकी स्टोरेज की वैल्यू बढ़े, ठीक है। वो सेव तो होगी बट तुम्हें वापस से लोड भी करनी है। तो अगर तुम मेन मेन्यू के इवेंट्स में जाओगे और यहाँ पर एक कंडीशन है, इस कंडीशन में डालना एट द बिगिनिंग ऑफ द सीन, ये वाला कंडीशन सेलेक्ट करना, ठीक है। और एक्शन में तुम यहाँ पे डालोगे लोड अ वैल्यू। इन लोग को इसकी मतलब आई डोंट नो, जी डेवलप हमेशा नाम क्यों चेंज कर देता है, लेकिन रीड अ वैल्यू अच्छा था, लेकिन इट्स लोड अ वैल्यू। एनीवे लीव इट, हम ये सब नहीं करने आए यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे वही स्टोरेज नेम लिखना है जो हम सेव कर रहे थे गेम में, और वही ग्रुप का नाम। तो यहाँ पे तुम ले सकते हो कॉइन, और यहाँ पे तुम दे सकते हो ग्रुप नेम मनी, ठीक है, जो हमारा नेम था। बट जब तुम चीज़ों को लोड कर रहे हो, इस केस में
तुम्हें एक अलग से सीन वेरिएबल बनाना पड़ता है। पुराना जो तुम्हारा सीन वेरिएबल था वो था कॉइन्स, राइट, बट दिस टाइम तुम इसे कुछ और दे सकते हो। लेट्स से हम इसे देते हैं कॉइन m, ठीक है। देखो इससे होगा क्या, जो तुम्हारे पास सीन वेरिएबल अभी तुमने क्रिएट किया है कॉइन, तुम इसका यूज़ करके जो मेन मेन्यू में जितनी चीज़ें होने वाली हैं कॉइन्स की, तुम उसको चेंज करोगे, ठीक है। अगर मैं इसे समझा पा रहा हूँ तुम्हें तो अब देखो, यहाँ पे तुम एक कंडीशन डाल सकते हो और यहाँ पर तुम्हारा कॉइन्स वेरिएबल है, तुम इसे मॉडिफाई कर लो। सिंपली तुम यहाँ पे वेरिएबल अपना डिफाइन कर सकते हो विच विल बी कॉइन m, दैट्स इट। अब अगर मैं तुम्हें इसे चला के बताऊँ तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। सी, ये है तुम्हारा कैरेक्टर, राइट। इसने एक कलेक्ट किया, इसकी कॉइन्स एक आ गए हैं, राइट। 2 कलेक्ट किया, मैं भी 2 कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर अब मैं वापस से मेन मेन्यू में जाऊँगा, सी मेरी जो टोटल कॉइन्स की वैल्यू है वो 2 हो चुकी है, ठीक है। तो मतलब स्टोरेज काम कर रहा है, तुमने जितने कॉइन्स कलेक्ट किए वो स्टोर हो रहे हैं। बट मैं तुम्हें एक कैच बताता हूँ, अगर मैं वापस से गेम में जाऊँगा, ठीक है, क्या था बटन, यू था आई थिंक, राइट। और अगर मैं यहाँ पे अभी 3 कलेक्ट करूँगा, ठीक है, कॉइन्स, बट रिमेंबर हमने ऑलरेडी स्टोरेज पे 2 सेव करके रखा है, और अगर मैं अभी 3 कॉइन्स कलेक्ट कर लेता हूँ कॉइन्स, तो उसकी वैल्यू 5 होनी चाहिए, राइट। बट दिस टाइम इसकी वैल्यू पता क्या होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, क्योंकि ये तुम्हारी लेटेस्ट वैल्यू है। एंड दैट्स द कैच, यही मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कि ये हमें अब चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि देखो ये हो क्या रहा है, ये वो वैल्यू अपडेट कर रहा है जो तुम करेंटली कॉइन्स की वैल्यू दे रहे हो, राइट। बट इस चीज़ को ऐसे समझो, हमें इससे वर्क कैसे करवाना है। जो तुम्हारी प्रीवियस वैल्यू है कॉइन्स की, इसे इस एग्जांपल समझो कि मैंने अगर 3 कॉइन्स कलेक्ट किए, ठीक है, वो स्टोर हो चुके हैं। बट अगर मैं नए 3 कॉइन्स कलेक्ट करूँगा तो जो मेरे स्टोरेज है उस पर कलेक्टिवली 6 कॉइन्स आने चाहिए, राइट। मतलब पुरानी वैल्यू और न्यू वैल्यू को ऐड करके हमें फिर से स्टोर करना पड़ेगा, राइट। तो चलो इस चीज़ को अब चेंज करते हैं। तो ये जो चीज़ है एट द बिगिनिंग ऑफ द सीन, अनटाइटल सीन में हमें इसका काम आएगा, बस ये चीज़ हटा देना। आई डोंट नो ये क्यों आ जाता है, एनीवे, ठीक है। तो मैंने तुम्हें ये समझा दिया कि हमें ऐड करना पड़ेगा और फिर सेव करना पड़ेगा, राइट। बट तुम पुरानी वैल्यू को लाओगे कैसे, है ना, ये सोचने वाली बात है। तो मैं बताता हूँ, ये जो हमारी वैल्यू जो हमने सेव किया, राइट, मनी में, है ना, ये यहाँ पे भी है, राइट, यहाँ पे जो सेव हो रहा है ना, तुम्हें इसी को लोड करना है और उसे किसी और वेरिएबल पे स्टोर करके उसे जो लेटेस्ट कॉइन्स की वैल्यू है इसके साथ ऐड करना है, ठीक है। तो देखते हैं ये काम कैसे करता है। ऐड एन एक्शन पे जाना, जहाँ तुम सिंपली लिख दो लोड अ वैल्यू, और स्टोरेज नाम तो वही होगा कॉइन, और ग्रुप का नाम भी वही होगा, सॉरी मनी था आई थिंक, राइट। बट दिस टाइम जो सीन वेरिएबल है वो हमें अलग रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो कॉइन्स है ये है हमारी लेटेस्ट वैल्यू जो बढ़ती जा रही है कॉइन्स के साथ, ठीक है। और हमें इसे एक और वेरिएबल के साथ ऐड करना है जो कि होगा हमारा प्रीवियस वैल्यू जो डिनोट करेगा, राइट। तो उसके लिए हमें एक नया वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो ये जो बटन है राइट में, इसे दबाना और यहाँ से तुम एक वेरिएबल बना सकते हो। इसको मैं नाम दे देता हूँ प्रीवियस, ठीक है, ये लिख देता हूँ। नंबर दे देना और इसे 0 रखना, क्योंकि वो तो लोड होगा तो वो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मैंने इसे लोड करवा दिया वेरिएबल को। अब देखो ये जो चीज़ है, ये जो वेरिएबल है, हमें यहाँ पे चेंजेस करने हैं। अभी अगर तुम देखो यहाँ पे सिर्फ ये कॉइन्स को डिनोट कर रहा है, बट मैंने तुम्हें क्या बताया, तुम्हें कलेक्टिवली इन दोनों चीज़ों को ऐड करके सेव करना है। तो बस सिंपली यहाँ पे एक प्लस का साइन लगाना और यहाँ से तुम्हें एक और वेरिएबल सेलेक्ट करना, वेरिएबल, सीन वेरिएबल, नंबर वेरिएबल, और तुम्हें प्रव करके आ जाएगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा, तुम्हारी 2 वैल्यूज़ प्रीवियस और लेटेस्ट दोनों सेव हो जाएंगी, ठीक है, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें काम कर रही है कि नहीं। तो अगर मैं प्रीव्यू करूँ तो सी, पहले मैं मेन मेन्यू में जाता हूँ तो चेक, ठीक है। तो मेरे पास 3 कॉइन्स कलेक्टिवली अभी हैं, ठीक है। और अगर मैं गेम में जाऊँगा और अगर मैंने कलेक्ट किया लेट्स से 2, तो पिछली बार के हिसाब से वैल्यू 2 चेंज होनी चाहिए, राइट। बट दिस टाइम हम 5 स्टोर करवाएंगे, मतलब एक्चुअली ऐसे होना चाहिए, राइट। तो सी, इस बार तुम्हारे पास 5 कलेक्टिव कॉइन्स आ चुके हैं। और अगर तुम फिर से गेम खेलोगे, फिर से लाइक अराउंड मैंने 4 कॉइन्स ले लिए लेट्स से, ठीक है,
तो अभी जो वैल्यू है वो हो गई 9। सो सी इट्स वर्किंग एंड इट विल वर्क इवन इफ़ यू क्लोज दिस, ठीक है। तो अगर मैं इसे बंद करूँ और वापस से प्रीव्यू करूँ तो देखो स्टोरेज में मेरी वैल्यू 9 ही है अभी सेव, ठीक है। तो ये इस तरह से वर्क करता है। अब एक लास्ट चीज़ मैं तुम्हें ये बता दूँ कि तुम किसी भी गेम को मतलब इस चीज़ को खरीदोगे कैसे, ठीक है, मतलब डिडक्ट कैसे करोगे। मतलब ये तो एक छोटा सा कंसेप्ट है बस, ठीक है, बस मतलब बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ कंडीशन में डालना कि कर्सर ऑन एन ऑब्जेक्ट, तुम डिलीवरी ट्रक सेलेक्ट करोगे और यहीं पे एक कंडीशन डालना माउस बटन प्रेस की, ठीक है, लेफ्ट ले सकते हो, राइट। तो जब ये हो रहा होगा एक ट्रिगर वंसर को डाल देना, ठीक है। और यहाँ पर तुम इस चीज़ को डिटेक्ट करोगे, पर तुम पता है पर उसके लिए हम पता है वेरिएबल कौन सा यूज़ करेंगे, ये वाला कॉइन m जो है, जो कि मेन मेन्यू का कॉइन है, ठीक है, जो यहाँ पे आता है, राइट। तुम इससे 2 डिडक्ट करोगे और फिर इसी चीज़ को वापस से इसी के स्टोरेज में स्टोर कर दोगे। देखो स्टोर करना ज़रूरी है, सिर्फ डिडक्ट करना नहीं, ठीक है। तो एक्शन में जाना, यहाँ तुम डालोगे सीन वेरिएबल, ये वाला सेलेक्ट करना कॉइन m और इसे तुम सबट्रैक्ट करोगे 2 से, ठीक है, राइट। बट हमें इस चीज़ को वापस से सेव भी करना है, ओके। तो तुम इसको कॉपी कर सकते हो, ऊपर वाली वैल्यू हम इसे चेंज कर देंगे सी। तुमने लोड किया, राइट, इसे डबल टैप करना और यहाँ पे ऊपर देखो सेव अ वैल्यू है, बस इसे दबा देना, ठीक है। और एक्सप्रेशन तुम्हें वही वेरिएबल डालना पड़ेगा, ठीक है, जो तुम्हारा कॉइन m है, दैट्स इट। तो जो तुम्हारी लेटेस्ट वैल्यू है कॉइन m की, जो कि माइनस होने के बाद आएगी, वो इसमें स्टोरेज में स्टोर हो जाएगी। तो देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। अगर मैं मेन मेन्यू में हूँ, सी मेरी वैल्यू कितनी है 9। अगर मैं ट्रक को दबाऊंगा मेरी वैल्यू 7 हो गई, राइट, क्योंकि 2 माइनस होते जा रही है। और अगर मैं इन गेम जाऊँ और अगर मैंने 2 कॉइन्स कलेक्ट किए तो मेरी 7 वैल्यू थी, राइट, और अभी ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, मैंने और कलेक्ट किया 12 हो गया, राइट। और अगर जब मैं ट्रक को टैप करूँगा, सी मैं 2 से इसको डिडक्ट कर पा रहा हूँ, राइट, और ये स्टोरेज में डिडक्ट हो रहा है और ये सेव भी हो रहा है। तो अगर तुम इसे बंद भी करोगे और वापस से प्रीव्यू करोगे तो ये 2 है। पर अगर मैं फिर से गेम में जाऊंगा और कलेक्ट करूंगा लेट्स से 2 कॉइन्स और वापस से अगर मैं मेन मेन्यू में जाऊं तो इट्स 4। और अगर तुम फिर से जाओगे तो इसे फिर से कलेक्ट कर सकते हो। तो सी बेसिकली जो कॉइन सिस्टम है और जो स्टोरेज का सिस्टम है वो इस तरह से काम करता है। तो यही था एक बेसिक ओवरव्यू कि हम कॉइन्स को कैसे कलेक्ट करते हैं, स्टोर कैसे करते हैं और फिर उसे इस तरह से डिडक्ट कैसे कर सकते हैं और किसी एसेट को हम इक्विप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली ये मैकेनिज़्म था और मतलब बेसिक्स है। और अगर तुम्हें और कोई डाउट आता है इस चीज़ को लेके तो तुम कमेंट कर सकते हो, मुझे पूछ लेना। मैं 24/7 कभी भी तुम मुझे मतलब कभी मैसेज कर दो, मैं तुम्हें रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। हाँ बहुत वेला हूँ मैं। चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज की वीडियो के लिए इतना ही। एंड यस वैसे एक चीज़ मुझे बतानी थी कि जी डेवलप का एक गेम जैम आ रहा है जो कि आई थिंक कल है। तो अगर तुम्हें ज्वाइन करना है तो तुम उसे ज्वाइन कर सकते हो। वैसे मैं गेम जैम पे एक कंप्लीट वीडियो बनाने वाला हूँ, तो अगर तुम वीडियो चाहते हो कि वो आए जल्दी से जल्दी तो इस वीडियो को थोड़ा लाइक कर देना ताकि मुझे पता चले कि तुम्हें चाहिए वो वीडियो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बस धन्यवाद।